इस डिबेट को ओपन अप करते हैं। पहले तो ये बताइए समीर जी कि इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये क्या सही है क्या गलत है, कानून को अपने हाथ में किसी ने लिया है, कानून को तोड़ा है, क्या यहां पर एक वर्चस्व की लड़ाई भी है कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो आप दिखाने की कोशिश कर रही है कि हमें हल्के में ना ले ले कोई महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, शिवसेना की अगर आप इतिहास अगर देखेंगे बाला साहब ठाकरे के समय से, तो राजनीति यही रही है कि विरोध में अगर कोई बोलता है तो उसे विरोध के सर को शिवसैनिक अपने हिसाब से सबक सिखाते हैं। फिर छगन भुजबल अगर पार्टी छोड़ के जाते हैं तो छगन भुजबल को 12-15 दिन छुप के रहना पड़ता है। यह राजनीति रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे तो आनंद दिघे को अपना गुरु मानते रहे, सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि भाई मैं आनंद दिघे का चेला रहा हूँ। तो आनंद दिघे की जो राजनीति थी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1998 के अंदर एक मराठी वृत्तपत्र में आनंद दिघे पे एक बहुत कठोरतम व्यंग्य छपा। आनंद दिघे ने संपादक को फोन किया, वो मराठी में उससे कहा कि तुम मिलने आओ, बहुत अच्छा तुमने व्यंग्य छापा है मेरे बारे में। वो संपादक डर के मारे गए नहीं, उन्हें लगा मैं ठाणे जाऊंगा आनंद दिघे के पास, तो शिवसैनिक मुझे पीटेंगे। 2 दिन बाद फिर आनंद दिघे ने 98 में उनको कहा कि अरे आप मिलने आओ, आपने बहुत अच्छा छापा है। वो डर के आनंद दिघे के पास मिलने गए, तो आनंद दिघे ने उनको कंधे पे हाथ रखेगा कि बहुत क्रिएटिव छापा है आपने। उस पर उन्होंने साइन करके उसको दिया कि मेरे ऑटोग्राफ लेके जाओ, मुझे बहुत पसंद आया ये आपका व्यंग जो आपने किया है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर अब देखिए अब क्या होता है, एक बड़ा राजनीतिक दल है, बड़े कार्यकर्ता है। अगर देखेंगे तो कंगना रनावत के समय क्या हुआ था, यही पार्टी थी ना। कंगना रनावत के समय जब हुआ तो उसके घर पर ऑफिस में बीएमसी के लोग पहुंच गए तोड़फोड़ करने, और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनको लताड़ा था। बिल्कुल। तो नवनीत राणा के समय क्या हुआ, हम महायुति भी वही करे जो अगाड़ी ने किया था। नवनीत राणा के समय क्या हुआ था, अमरावती सांसद, और वो भी गलत था। वो क्या हुआ था। इसके अलावा एक सुमित ठक्कर ने पेंगुइन बोल दिया था कि समित ठक्कर ने उनको जेल में डाल दिया था, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था। तो वो जो पार्ट सत्ता में रहे, आज वो विपक्ष में है। तो सत्ता है विपक्ष में कोई भी, जिसके पास सत्ता होगी। और मैं तो एक उदाहरण देता हूं, नारायण राणे तो कांग्रेस में रहे ना, उनके नारायण राणे उनके बेटे ने क्या क्या नहीं मातोश्री के खिलाफ बोला। तब किसी की हिम्मत हुई कि नारायण राणे का बोल दे कि हम घुटने पे ला देंगे, मुंह काला कर देंगे, उनके बेटे के संग नीलेश के संग कर देंगे, जब तो बीजेपी के मंत्री है। तो पता है कि नारायण राणे की ताकत क्या है। और अभी तो मैं एक और उदाहरण दे देता हूं इनको, शिवसैनिक के प्रवक्ता बेटे शिवसेना का दीपक केसरकर और नितेश राणे के बीच कैसे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। दोनों रत्नागिरी से आते हैं। दीपक केसरकर मंत्री नहीं बने इस बार, उनके बीच में और नारायण राणे परिवार के बीच में कितना युद्ध चलता है और कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। क्या हिम्मत हुई क्या शिवसैनिकों की कि जाके कह दे कि नितेश राणे को हम रत्नागिरी में घुसने नहीं देंगे। देखिए, कमजोर पे सबकी ताकत चलती है। मालूम है कि कामरा हो या जो जिसका घर पहले तोड़ा गया था, कंगना रनावत जो मंडी से सांसद है, इनके पास कोई संगठन नहीं है। तो ये बहुत आसान टारगेट रहते हैं। और अगर गलत कहा है तो कोर्ट काम करेगा ना अपना।